जरिया तालीम अंग्रेजी होना चाहिए, ये हमारा आखिरी राउंड है और रेड टीम शुरू करते हैं। यू हैव 90 सेकंड्स, प्लीज स्टार्ट। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ब्रेन डेवलपमेंट 5 साल की उम्र में मुकम्मल हो जाती है। 5 साल की उम्र तक बच्चा फितरत में जो चीज़ उसकी ढलती रहती है वो उसकी मादरी ज़बान है। 5 साल के बाद उसको स्कूल्स में डालकर उस पर जुल्म कर दिया जाता है, उसकी फितरत के खिलाफ उसको तरक्की की राह पर डाला जा रहा है। तरक्की फितरत की ज़बान में होती है, जो उसकी फितरत कहेगी वो वही चाहेगा और वही अपने एहसासात को उसी तरह से एक्सप्रेस करेगा। और दूसरी बात मैं कहूँगी कि अगर ऐसा ज़रूरी था कि किसी और ज़बान में तरक्की की जाती तो अंग्रेज़ कभी लातीन और ग्रीक से इंग्लिश में अपनी ट्रांसलेशन नहीं करते। वो इस बात को प्रेफर करते हैं कि लातीन और ग्रीक ज़बान को अपनाया जाए। उनको लातीन और ग्रीक ज़बान में ही तालीम हासिल करने को प्रेफर करते हैं हमेशा। देखिए, ये पाकिस्तान में एक आम तस्वुर है कि साइंस की जितनी भी मालूमात हैं वो अंग्रेज़ी ज़बान में है। जब जर्मनों ने भी तरक्की की है और बड़ी ज़बरदस्त तरक्की की है और बहुत ईजादात की हैं, तो हमें जर्मन ज़ुबान भी सीखना चाहिए। जापानियों ने बहुत तरक्की की है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, उनकी ज़ुबान भी हमें सीखना चाहिए। और सिर्फ अंग्रेज़ी पर ज़ोर देने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारी तिजारत उन मुल्कों से जहाँ पर पुर्तगाली जनूबी अमेरिका में और स्पेनिश ज़ुबान बोली जाती है, वहाँ हमारी तकरीबन 1% भी एक्सपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अंग्रेज़ी के दिलदादा हैं और समझते हैं कि ये वाहिद ज़ुबान है जो दुनिया में समझी जाती है। फ्रांस की बेशुमार नौआबादियाँ हैं अफ्रीका में, वहाँ हमारी तिजारत जो है ज़ीरो है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी जो है वो बस वही वाहिद ज़ुबान है। ये गलतफहमी दूर कर लें हम। ओके, अब ग्रीन टीम, आपके पास 90 सेकंड हैं अपने क्लोजिंग स्पीच के लिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। न तुम बदले न दिल बदला न दिल की आरजू बदली, तो मैं कैसे यकीने इनकलाबे आसमां कर लूं। जनाबे वाला, मैं अपनी काबिल दोस्त से बात कर रही हूँ जो इस कदर चीख चीख कर जो है वो अंग्रेजी ज़बान की मुखालफत करें। मैं इनसे पूछती हूँ, क्या इनका दिल नहीं चाहता कि इनको भी अंग्रेजी ज़बान में उबूर हासिल हो? हमारे इस ऐवान में बैठे हर शख्स की ख्वाहिश है कि उसको अपना नीचा नहीं देखने पड़े। अगर कोई उससे अंग्रेजी में बात कर रहा है तो उसे भी उसकी ज़बान में उसको जवाब देना आता हो। जनाबे वाला, एक चौकीदार से लेकर मल्टीनेशनल कंपनी के एमडी तक हर किसी को अंग्रेजी ज़बान का शौक है और अंग्रेजी ज़बान सभी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई अपना इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें अगर हमने शुरू से लेकर आखिर तक उर्दू में जवाब दिया, हालांकि हम बहुत प्रोफेशनलिस्ट हैं, हम अपने काम में बिल्कुल देंगे, लेकिन अगर हम नहीं दे रहे तो हमारा इतना अच्छा उनके ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि शहर में क्या, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मकान कम हैं और इंग्लिश कोचिंग सेंटर ज़्यादा हैं। तो क्या वजह है इसकी? लोगों को ये एहसास होता काफ़ी आगे जाने के बाद कि उन्होंने वो ज़बान नहीं सीखी जो उनको सीख लेना चाहिए थी। और इसको मैं तरक्की से अटैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। वो समझते हैं कि उनको ये आना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारी ज़बान में कोई कमी है। हमारी ज़बान माशाल्लाह बहुत बड़ी है, उसका ज़ख़ीरा अल्फाज भी बहुत बड़ा है। हर ज़बान अपनी अपनी जगह हैसियत रखती है, लेकिन इंग्लिश की अहमियत तालीम से ज़रूर रिलेट हम करते हैं। और अब इस वक्त इन चीज़ों का वक्त नहीं है, वरना वो आदाद व शुमार मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि इंग्लिश जो है वो 100% एविएशन की ज़बान है। पॉलिसियों का नतीजा है और गुलामाना ज़हनियत का नतीजा है। राइट, ओके, ये थी हमारे दोनों टीम्स के क्लोजिंग स्पीचेस। और अब हम अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि क्या इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू सुनने के बाद किसी का मतलब माइंड चेंज हुआ, कुछ और उनको सोच आई। तो लेट्स टेक, आपकी राय लेते हैं, आप किस टीम के हक में वोट देंगे, रेड या ग्रीन? एंड प्लीज लेट्स हैव योर वोट्स नाउ। ऑल राइट, इट लुक्स लाइक इट्स 60-40 नाउ, यानी कि आपने 10% अपने ऑडियंस का माइंड आपने चेंज कर लिया। वेल डन, गुड जॉब। 75% कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शो में आपने हिस्सा लिया एंड यू गेव बोथ योर पॉइंट्स ऑफ व्यू। और आपका भी शुक्रिया कि आपने आपने अपनी शाम हमारे साथ गुजारी। और अगर आप हमारे साथ आइंदा में आप डिबेट पे आना चाहते हैं या हिस्सा लेना चाहते हैं, आप ईमेल कीजिएगा हमें debate@aaj.tv। और ऑफ कोर्स हमें SMS आप करते रहिएगा। एज यू कैन सी, आपका जो SMS आ रहे हैं वो बॉटम स्क्रीन पे उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और करारदार के साथ और न्यू गेस्ट विद अस।
राइट टर्न डिबेट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।